तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप राहुल बाबा से पूछिए ना। रहते हैं हमारे देश में। अरे भैया, बट राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। बाबा से हम क्या पूछें? जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। जो है आपके दिखाने लगे तो चार निकलेंगे समाजवादी पार्टी के, तो काफी एक्सेस हैं। कभी वो चिरकुट बन जाते हैं, कभी वो तो जेनजी बुद्धिमान नहीं है। चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं और उद्धव ठाकरे इकोनॉमी क्लास में आए थे, कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीप के ना चट्टों के साथ है ना, आप तिलचट्टों के साथ नहीं हो। उद्धव जी के साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है क्या? आप उद्धव जी के साथ नहीं है? नहीं है। नहीं अरे भैया, मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, क्यों ऐसा आप कहते हैं? शहजाद, अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। जेन जी का आंदोलन देखकर राहुल गांधी जी अब समझ गए कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए लाया जाए। तो दोस्तों, उन्होंने अब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा लिया है ओबीसी वर्ग के लिए। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आए हैं राजनीति विशेषज्ञ बन के शहजाद पूनावाला। पहले तो ये डिबेट में ये बात छिड़ती है कि शहजाद पूनावाला ने बीजेपी क्यों छोड़ी, तो एक 2-3 मिनट की टॉपिक उसी पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, डिबेट में आपको बहुत ही आनंद आएगा जब आनंद दुबे की एंट्री होगी। दोनों के बीच में दोस्तों इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री है डिबेट में, वो देखकर आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा, आपका दिन बन जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बिल्कुल मेरे बगल में दिख रहे हैं शहजाद पूनावाला। आए हाय। आपको शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। आपको भी शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। हाँ, ये कर लो पहले। ये राजनीतिक विश्लेषक नई शुभकामनाएं दे दो, शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। वो भी है अभी उद्धव सेना में। हाँ, लेकिन वो उद्धव सेना में है, वो नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं अभी, वो बता देंगे ना। पंकज जी इस मूड में है कि वो नई शुरुआत करें, और ना ही हमारे साथ जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। मसूद और समाजवादी का हुआ है, मुझे लगता है समाजवादी की नई शुरुआत ना हो जाए। अभी देखते हैं। लेकिन अब शहजाद पूनावाला कभी रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आज है एकदम आजाद पंछी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए। दिल जरूर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रखा हुआ है। पहले तो ये बता दीजिए, व्हाई क्या डिड यू से बीजेपी को बाय? ये इस पे डिबेट है क्या? नहीं, बस हल्का सा बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं भैया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2024 आते आते मैंने तब भी बताया था कि मैं मीडिया से आया था आपकी तरह। आप तो जानते हैं, जी में हम लोगों ने साथ में काम भी किया था। तो मैं एक एंकर के रूप में काम करता था। 5 साल राजनीति की, सारे सेविंग्स इसमें खर्च हो गए। अब नौकरी करनी पड़ेगी जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो या तो नौकरी करो या 24/7 365 पॉलिटिक्स करो। तो उसमें तो फिर समय खप जाता, तो नौकरी नहीं कर पाते। तो बीजेपी आपको पैसा नहीं दे रही थी? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि वो नौकरी और पैसा वो सब बीजेपी से नहीं। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल एंड देन आई विल कम बैक टू माय डिबेट। हालांकि इसके लिए एक बढ़िया पॉडकास्ट होना चाहिए, लेकिन आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा मैं तो रोज आने के लिए तैयार हूँ। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। ऐसा कह रहे हैं शहजाद पूनावाला कि आप इनसिक्योर हो गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, और इसीलिए आपने बाहर का रास्ता चुना। आप तो मेरी जर्नी से वाकिफ अच्छे से जानती हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पसमानदा को डे 1 पे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हो, किसी पार्टी ने भी। कांग्रेस में तो मैं 10 साल रहा, कांग्रेस ने मुझे क्या बनाया, और बीजेपी ने प्रथम दिवस पर मेरी ज्वाइनिंग पर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, जो बड़े बड़े नेताओं को हासिल नहीं होता। बीजेपी में क्या, बड़े बड़ी पार्टियों में नहीं होता। हाँ। तो मुझे बताइए कि बीजेपी ने मुझे तो डे 1 पे मिशन भी दे दिया, विजन भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया। पर अब समस्या यह है कि हम केवल कद के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं। वो कहते हैं ना रवि किशन जी कि कद बढ़ाओ, पद फॉलोज माय ब्रदर। तुम पद तो फॉलो करते रहता है, कद मैंने बीजेपी की वजह से मेरा आज ये कद बना। पर कद कहाँ, आपने तो ना कद बढ़ा ना पद, आपने तो पथ ही बदल दिया। बहरहाल इस पर खूब चर्चा हो सकती है। आई रियली वांट टू बदली है, विचार नहीं बदला है। इसलिए मैं आपको पता है, मैं आपके स्टार्टिंग से शो में मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं। क्यों पता है? आप राहुल गांधी को बोल रही है वो ओबीसी की बात करेंगे, और अब तो मेरे पे कोई फिल्टर नहीं लगा है रूबिका जी। ये राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहा है।
जिसके पिता ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, जिसकी दादी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया, मंडल कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, जिसके परिवार का इतिहास है कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। नेहरू जी ने पत्र लिखकर लिखा कि आरक्षण सेकंड क्लास लोगों को मिलता है, मंद बुद्धियों को मिलता है। वो परिवार ओबीसी की बात कर रहा है। सुना ओके अच्छा, आज की तारीख में इनकी राज्य सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री है भाई? रेवंत रेड्डी ओबीसी है या सुक्खू जी ओबीसी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री है वो बाकी सारे ओबीसी स्क्रीन पर। है। ये कौन से मुंह से ओबीसी की बात कर रहे हैं? ऑल राइट, उद्धव ठाकरे ओबीसी है? हमको नहीं पता। कौन है भाई उद्धव ठाकरे बताइए? ओबीसी है? आनंद जी। जाति न पूछो साधु की। हाँ। जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी है। इसका कोई मतलब कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं। वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप राहुल बाबा हम से सब पूछिए मिलजुल ना। कर रहते हैं हमारे देश में। अरे भैया, पर राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं राहुल सुनते बाबा हैं से ना। हम क्या पूछें? आप पूछिए ना, वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ देखिए जाए। ऐसा है कि इतनी बड़ी, देखिए रूबिका जी, आप तो इस देश की जानी मानी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, सर, आपके आदरणीय दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जातियों से ऊपर हमारा देश है और देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी जातियां होने के बाद भी देश के लिए सब मर मिटने को तैयार है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भाई ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ये इसको इतना न्याय सुंदर मिलना ज्ञान चाहिए। जो इन्होंने दिया है जब आनंद जी ने, प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी आनंद जी ने ज्ञान दिया है, तो आनंद जी ये फिर तो जाति जनगणना के लिए एक मेरे टांग पे क्यों खड़े थे? मेरे भाई मैं नहीं, तो एक तुम सेकंड। पर कटाक्ष भी नहीं कर सकता। एक सेकंड शहजाद मेरे भाई, अब आनंद तो जी मैं ने तुम पर कटाक्ष नहीं, ये कटाक्ष भी डिबेट नहीं है। कर सकता। डिबेट में सीरियस होना है। मैं आनंद जी बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिए। आनंद जी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर मैं आनंद जी पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, ये तो आप लोगों की इंडिया अलायंस की प्रमुख मांग थी। तो प्रमुख मांग से आप अलग है ना, मतलब आप जाति जनगणना पर राहुल गांधी के साथ नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं एक रूबिका, एक बार आप भी इसके लिए अपील करो, ये हिंदू की तो हम जातियां बहुत खोजने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये जरा एक बार मुसलमानों में भी पसमानदा और बाकी समाजों की भी गिनती कराने के पक्ष में है ना समाजवादी? फैजान दुआई भाई जी है ना, पक्ष में है कि नहीं? ये केवल हिंदू समाज को बांटना है। हाँ, ओके। शहजाद, अच्छा, पहले आनंद दुबे फिर फैजान आप आइएगा। हाँ, शहजाद मेरे भाई, मैं तुम्हारे दुख को अपना दुख समझता हूं। जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। तो ये तो सरकार से सीधा सवाल बनता है ना कि सबकी बात करनी है। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार की हमेशा आलोचना करने का हमने ठेका लिया हुआ है। आज ही बदल लिया साला। जो सकारात्मक उनके काम है उनकी हम सराहना भी करते हैं। शहजाद पूनावाला क्या पूछ रहे हैं कि जाति क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जातियों की गणना होनी चाहिए, या मुसलमानों में भी जातियां हैं और उसका जिक्र हमें नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इट डजंट सूट अस। देखिए, मुसलमानों में जातियों की जहां तक बात है, अब खैर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोले देता हूं, इस्लाम के हिसाब से तो कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हिंदू में भी नहीं है। इनकम इनइक्वालिटीज हैं जिसको जरूर एड्रेस करना चाहिए। और मुसलमानों में भी जब कोई रिजर्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले शहजाद की एक्स पार्टी, एक्स मतलब बीजेपी को कह रहा हूं, इनकी एक एक्स और है कांग्रेस, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो शहजाद की ये बात एक्स तो पार्टी है। जो है, आपके एक्स दिखाने लगे तो चार निकलेंगे समाजवादी पार्टी के, तो कितने एक्स काफी हैं? एक्सेस हैं। कभी वो चिरकुट बन जाते हैं, कभी वो अच्छा, अरे शहजाद रुकिए ना, BSP के साथ चले जाते हैं। शहजाद एक सेकंड। अच्छा, अरे भाई, पहली बार फैजान भाई आए हैं, शहजाद, पहले शहजाद, 30 सेकंड तो आदमी बोलिए अनइंटरप्टेड बोल मेरे देना। एक्स के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, उनका एक अच्छा, नहीं, आपके ओपनिंग तो आपके करेंगे मेरे ना। एक्स को बदनाम मत कीजिए आप यहाँ पे। नहीं, आपके इश्क का और आपके एक्सेस का मैं जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगा, वो आपकी पर्सनल हाँ, बोलिए। है। खुश हैं आप? बोलिए, अच्छा, देखिए, जहां तक बात हो रही है रूबिका, ये जो फैजान भाई, बस रिजर्वेशन की आप बात हो रही आगे है, बढ़ाए उससे पहले जी। ऐसा ना हो ये आदमी साइकिल पर सवार हो जाए। कौन? भरोसा नहीं है मैं? शहजाद पूनावाला। अच्छा। ऐसा है, जब हाँ, अखिलेश मुझे यादव आप को सही निकाल कह रही हैं, देंगे तब मैं जाऊंगा भरोसा समाजवादी। नहीं है। जब अखिलेश क्यों, यादव क्या जी को निकाल देंगे पार्टी से और इनको अध्यक्ष बनाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, कम ऑन फैजान नहीं, भाई। वो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। अखिलेश जी जो है पीडीए के सबसे प्रखर आवाज हैं, उत्तर प्रदेश के होने वाले 27 में मुख्यमंत्री हैं, ख्वाब और देखते उनके नेतृत्व में आप देखते रहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना आप कांग्रेस के, ना बीजेपी के, कोई ऐसा सागा नहीं मैं जिसको देश आपने का, ठगा मैं नहीं। देश और आप दुबे जी, उंगली तो आप उठा रहे हैं, पर ये बताइए आप उस अटैक का जवाब देंगे या मैं पंकज जी की? नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे आज बहुत कम समय मिला रूबिका जी। तो आप पार्टी छोड़िए, फिर मैं आपको भी शहजाद की तरह
5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव समय दे दूंगी। उन्होंने तो बाला साहब को छोड़ दिया, ये तो बाला साहब मुझे छोड़ के 10 बैठे सेकंड दे हैं। दीजिए। अच्छा लीजिए, आज 30 आपका सेकंड, आज आपका जो शीर्षक रूबिका जी रूबिका जी, भाई जी बिना पतवार के नाव पे बैठे रूबिका हुए जी, हैं, आपका किसी शीर्षक हाथ में है- तो पतवार पकड़िए। बोलने वाला था सलवार अरे पकड़े सुनिए पतवार तो का। मालिक, हाँ, सुनिए। हाँ, हाँ। देखिए आज आपका शीर्षक है हाँ जी, कि जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पे आ जाएगा। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है, वो सड़क पर नहीं आएगा। अपनी बात आंदोलन से कहेगा, तो अपनी जेन जी बात, बुद्धिमान नहीं है। चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जेनजी तो और बुद्धिमान है। लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भारत के करोड़ों जेनजी को बुद्धिमान बता रहा हूं। एक सेकंड। तिलचट्टों को, छिपकलियों एक को, सेकंड, उनकी बात आनंद जी, नहीं कर रहा। आनंद जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग है, सिरी, मैं उनको जानता तिलचट्टे इन हूं। इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। कॉकरोच। ओके, कॉकरोच। तो ये कॉकरोच के साथ तो उद्धव कॉकरोच। ठाकरे, हाँ तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं। और जी उद्धव कॉज के लिए ठाकरे गए थे। इकोनॉमी नहीं, क्लास में आए वो थे, कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ना, वो दीपके, कॉज के लिए गए थे। दीपके ने कहा कि और ये आए हैं उद्धव जी। ये उद्धव जी, आपको बता दूं इकोनॉमी क्लास में सफर करके आए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मैंने देखा रूबिका है। जी वो कारण के लिए गए थे, जो बच्चों का दुख था उनको समर्थन करने गए थे। झारखंड गए थे पेपर क्या? लीक झारखंड नहीं होने चाहिए उस कॉज झारखंड के लिए वाले गए थे। बच्चे के दुख- लेकिन उस कॉज में अगर कुछ तिलचट्टे मिलचट्टे अरे तो घुसेंगे वो, हम अरे क्या तब भी वो तिलचट्टे ही थे। हम तो सिर्फ देश की बात कर सकते। अरे नहीं आनंद जी, कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे हमें क्या पता, नहीं, हमें नहीं ना, पता। ना, एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूं रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूं, मैं दिमागी हिंदू हूं, मैं दिमागी देशभक्त हूं। तो मुझे क्या लेना देना इन तिलचट्टे और नक्सलियों से? उद्धव जी मेरा तो क्या लेना? तिलचट्टों के साथ है ना, आप मैं देश तिलचट्टों के के लिए साथ जिंदा नहीं वो हो। उद्धव जी के साथ नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है आप क्या? उद्धव जी के साथ नहीं है। नहीं है। नहीं। अरे भैया मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूं, क्यों ऐसा आप कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? सीजीआई साहब ने कहा कुछ लोग कॉकरोच जैसे हैं, तो किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना के कहा हम सब कॉकरोच हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, तो एक पार्टी बन गई दिमागी नक्सल पार्टी, और लोग कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल पार्टी हूं। अब तो ऐश्वर्या जी डर लगता है कि सरकार का कोई मंत्री ये न कह दे कि कुछ लोग चमगादड़ जैसे हैं, तो बन जाएगी चमगादड़ जनता पार्टी। लोग उल्टा लटक जाएंगे और कहेंगे मैं भी चमगादड़ हूं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर दोस्तों शहजाद पूनावाला ने सही कहा है आनंद दुबे के लिए, इनकी तो कुछ नीयत सही नहीं लग रही है। लगता है आज नहीं तो कल ये बीजेपी में शिफ्ट होने वाले आनंद दुबे। इसी वजह से शहजाद पूनावाला ने इनको टोंट मारा। लेकिन दोस्तों मजबूरी है, इतना जल्दी कोई अपने पत्ते खोलता नहीं है। शहजाद पूनावाला तो अपना रास्ता नाप लिए है, रहेंगे तो बीजेपी के सपोर्टर में, लेकिन राजनीति विशेषज्ञ बन के हो सकता है रणनीति हो सके, कुछ रणनीति होगी इनकी। लेकिन डिबेट की बात करूं तो दोस्तों डिबेट देखकर आपको आनंद ही आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।